हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बेसिकली रहेगा एटीएम, ओटीएम और आईटीएम पे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने तो जा रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। यार, आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जो चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए, डिटेल्स में पता होनी चाहिए। और सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। अब आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है ये पता तो होगा लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता। इसलिए आप एक्सपायरीज के दिन बहुत बड़े लॉसेस कर लेते हो, आपके प्रीमियम एकदम से डंप हो जाते हैं, एकदम से पंप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में जो आप फंसते हो तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही फंसते हो। तो अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑप्शन चेन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आती ऑप्शन चेन और चार्ट की तो आपका कुछ भी काम का नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि हम जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो जब हमने नंबर्स पढ़े थे 1 2 3 4, तो वो किस तरीके के ऑर्डर में पढ़े थे? तो पहले 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। तो मतलब जो भी छोटा वाला है सबसे ऊपर आएगा। तो इसी टाइप के ऑर्डर में होती है स्ट्राइक प्राइस जो ऑप्शन चेन पे, मतलब ऑप्शन चेन पे भी आपको इसी तरीके से दिखेगी। तो आपको क्या लगेगा कि ऑप्शन चेन उल्टी है और चार्ट सीधा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ का जीरो की लेवल नीचे ही रहेगी और वो ग्राफ जितना ऊपर जाएगा उस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आप चार्ट की बात करेंगे तो उसमें 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा। तो आपको बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑप्शन चेन उल्टी है या फिर आप बोलते हो चार्ट उल्टा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये समझना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 350 की आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही होगी, 20,320, 20,400। यहाँ पे आपको 450, 500, 550 इस तरीके से दिख रहा होगा। मतलब नीचे के साइड में बढ़ रहे हैं। तो इसका टॉप कौन सा हुआ? ये हुआ नहीं, ये इसका बॉटम हो गया। इसका बॉटम कौन सा हुआ? ये वाला बॉटम हो गया। और ये जो नीचे नीचे चले जाओगे आप, वो इसका टॉप होता है हुआ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप हमारा चार्ट देखोगे इंडेक्स का, तो उसका बॉटम नीचे रहेगा और उसका जो टॉप रहेगा वो ऊपर उसका टॉप रहेगा। ये तो सीधी सीधी बात है, समझ में आता है। लेकिन ऑप्शन चेन जब आप देखोगे तब उसका बॉटम ऊपर रहेगा और उसका टॉप नीचे रहेगा, ये इसका टॉप रहेगा। तो आपको ये बेसिक सा डिफरेंस, ये बेसिक सा थोड़ा सा एक नॉलेज है, लेकिन इसकी वजह से इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता। तो चलिए हम जल्दी से अभी एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है समझते हैं। देखो, आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको इसके 4 पार्ट होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइट कलर है और यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइट कलर है। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये है कॉल्स का डेटा और ये है पुट का डेटा। ये पुट का डेटा बीच में होती है स्ट्राइक प्राइजेस, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी। ये है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस। और ऑप्शन चेन के 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे सी का डेटा होगा, यहाँ पे पी का डेटा होगा। तो सबसे पहले हम, आप इन दोनों में से किसी को भी समझ लो, आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे अभी कॉल के डेटा को देखेंगे। यहाँ पे एटीएम, ओटीएम क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पे ये है 100 की लेवल पे, तो यहाँ पे 200 की लेवल तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही होगी। तो क्या ये 200 की लेवल पे गया है अभी तक? नहीं गया। आप बोलोगे नहीं गया, ये तो 100 पे है। तो 200 क्या हो गया? वो तो आउट हो गया ना उससे। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ध्यान में रखो, मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। कॉल साइड का डायरेक्शन क्या होता है? अप साइड में। मतलब कॉल साइड मतलब अप साइड में जाएगा मार्केट। तो मैं ऊपर के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये चार्ट नीचे से आ रहा है, ये आ रहा है समझ लीजिए 10 रुपये से आ रहा है, या अभी 100 रुपये पे है, लेकिन 200 पहुंचा क्या? नहीं ना, अभी तक 200 को टाइम है। मतलब वो आउट हो गया। जो 200 की प्राइस है अभी तक आउट है, वो इन नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी, मतलब ओटीएम। कॉल साइड की तरफ से ओटीएम, जो बड़ी वाली प्राइस रहेगी हमेशा ओटीएम रहेगी। और जो 100 रुपीज़ क्या रहेगा? वो रहेगा, वो उसके पास खड़ा है ना, तो वो रहेगा एट द मनी। एट द मनी बोलेंगे उसको, एटीएम बोलेंगे, क्योंकि 100 रुपये के पास मार्केट खड़ा है। 100 रुपये है मार्केट अभी, उसके नीचे नहीं है। अब इन द मनी क्या हो सकता है? जो जो प्राइजेस अंदर गई है, अंदर कौन कौन सी गई? 10, 20, यहाँ पे समझ लीजिए 50। तो ये सारी की सारी इन द मनी हो जाएगी इस डायरेक्शन से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ये तो इससे सिंपल तो कोई समझा ही नहीं सकता। मैं आपको फिर से बताता हूँ। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 10 रुपये है, फिर हम 20 रुपये गए, फिर हम 50 रुपये गए।
अब हम यहाँ पे 100 रुपीज़ पे खड़े हैं और यहाँ पे ऊपर तो ऐसे अभी है, ये अभी 200 रुपये है, समझ लीजिए। तो अभी यहाँ पे आपको सिंपल सी बात पता, मतलब ये तो कॉमन सेंस लगाने की बात है कि जहाँ पे प्राइस खड़ा है वो ऐट द मनी हो गया, जहाँ पे प्राइस अभी तक नहीं पहुँचा, मतलब 200 पे नहीं गया, तो वो आउट ऑफ द मनी है, वो आउट है, अभी तक नहीं आया। और इन द मनी क्या हो जाएगा, जितने भी स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्रॉस करके आया है वो हो जाएगा इन द मनी। बेसिक सा सिंपल फंडा होता है, आपको ये समझ लेना चाहिए। ये हो गया कॉल साइड में। अब पुट साइड में क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग पुट साइड में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पुट साइड में इसका उल्टा होता है। देख लो, अभी अभी हम इस साइड की बात कर रहे हैं, पुट साइड की, हम इस साइड की बात कर रहे हैं। अभी कॉल साइड में आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी देखो, पुट साइड में डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्शन के, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है ना, फिर आपको पता चलेगा कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है। देखो, अभी ये मत सोचना कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक 10 से यहाँ से राइटिंग की थी तो यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ से 10 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे, नहीं, ये नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ से आ रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या है, यहाँ है 100 रुपये, ठीक है, यहाँ है 50, यहाँ है 10, और इसके नीचे भी 5 रुपये पकड़ लो, इसके नीचे है 10 के नीचे 100 रुपये। अब देखो, इसमें एट द मनी क्या हो जाएगा, प्राइस अभी कहाँ खड़ा है, अभी 10 रुपये पे खड़ा है, मतलब ये हो जाएगा एटीएम, क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा पैसे निकालने वाला एटीएम होता है वो नहीं होता, ये एटीएम अलग होता है। एटीएम एट द मनी, ये एट द मनी, ठीक है। अब प्राइस कहाँ से गिर चुका है, मतलब कहाँ से गिर चुका है, क्या 50 रुपये से प्राइस नीचे गिर चुका है? हाँ, गिर चुका है, क्योंकि प्राइस तो 10 रुपये है, तो प्राइस 50 रुपये से भी नीचे है, 100 रुपये से भी नीचे है, 200 के नीचे, आगे कितने भी बढ़ाते जाओ उससे नीचे ही है प्राइस। अगर 10 रुपये है तो 5 रुपये से नीचे नहीं है, 8 रुपये के भी नीचे नहीं है, क्योंकि वो 10 रुपये है अभी। तो 8 रुपये के तो ऊपर है, 5 रुपये के ऊपर है, लेकिन 50 रुपये के नीचे है, तो ये 50, 100 वहाँ से प्राइस गिर चुका है ऑलरेडी, तो वो क्या हो गए, इन हो गए, वो इन द मनी चला गया, उसको बोलेंगे आईटीएम, इन द मनी, पुट साइड की तरफ से। आप इसके नोट्स बना लेना, मुझे लगता है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अब ओटीएम क्या हो जाएगा पुट साइड की तरफ में, जहाँ तक प्राइस गिरा नहीं है, जहाँ तक प्राइस गिरा नहीं है वो ओटीएम कहलाएगा, ओटीएम। और इसी वजह से हमको दिखता है कि ऑप्शन चेन के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से कुछ 2 पार्ट लाइट होते हैं, दोनों साइड में सेम रहते हैं, और कुछ डार्क में दिखाई देते हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन चेन है, देख लो, यहाँ पे ये है हमारी स्ट्राइक प्राइजेस, ये है हमारा पुट की साइड, ये है हमारी कॉल की साइड। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब प्राइस कहाँ तक नहीं गया अभी तक, मतलब 100, 150, 200, 250, यहाँ तक प्राइस आया क्या, नहीं आया अभी तक, निफ्टी वहाँ तक आई ही नहीं। तो कॉल साइड की तरफ से ये सब कुछ आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि जो भी प्राइस पे मार्केट अभी तक गया नहीं, मतलब हम कॉल साइड की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर दिख रहे हैं। ये आप अपने माइंड में पिक्चर बना लो, 1 रुपये से 10 रुपये 100 रुपये जा रहे हैं हम ऊपर, जितना ऊपर अभी तक हम पहुँचे नहीं है, जिसके अंदर है हम। तो अभी तक निफ्टी कहाँ पे है, इसके बीच में है, 22,050 के बीच में निफ्टी है, मतलब 22,050 को क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो डार्क में चला गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द मनी, इतना ध्यान में रखो, ये होगा इन द मनी। और ये क्या हो जाएगा, ओटीएम। अबे क्यों ओटीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं, इसलिए आपको इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी ऑप्शन चेंज जाके देख लोगे ना, आपको लाइट कलर में दिख जाएगा और एक साइड दिख जाएगी डार्क कलर में। डार्क कलर की समझ लो कि उसको मतलब मार्केट उसको अंदर ले चुका है, वो इन द मनी हो चुका है। और पुट साइड के तरफ में भी जो भी डार्क में आपको दिखेगा, तो इसको आप में आपको इसको समझ लेना चाहिए कि ये भी इन द मनी है। तो ये भी हो जाएगा आपका आईटीएम और ये आपका हो जाएगा ओटीएम। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको और ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसका एक सेपरेट पार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी यही वीडियो इतना बड़ा हो चुका है,
तो मैं आपको अगर वो समझा दूंगा कि उसमें आईवी भी आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी पड़ती है, टाइम वैल्यू देखनी पड़ती है, तो अगर वो कंसेप्ट आपको समझाऊँ मैं, तो उसकी वजह से आपको फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको मतलब लॉसेस आपके बहुत कम हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस मुझे लेके डूब सकती है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में स्पाइक आ सकते हैं, मेरे लिए कौन सी अच्छी है एज अ बायर और एज अ सेलर। तो इससे आपको फ़ायदा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन यार ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कम से कम और 10-15 मिनट लग जाएंगे मुझको वो एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं अभी बताने लगूंगा तो मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने सब कुछ बता दिया है। सो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए। आप मुझे कमेंट करिए, टॉपिक का नाम कमेंट करिए। आप मुझे कमेंट तो करते हैं कि प्राइस एक्शन पे वीडियो डालो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है। प्राइस एक्शन में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक डालो कि इस टॉपिक पे दे दो, तो मैं उसको डिटेल में मतलब पूरा खोल के रख दूंगा आपके सामने। फिर आपका एक भी डाउट अगर बचेगा ना तब मुझे बोलना आप। सो थैंक यू सो मच गाइज। अभी वीडियो को एंड करते हैं।